11 दिन के सस्पेंस के बाद आखिरकार दिल्ली के नए सीएम का ऐलान हो गया है। शालीमार बाग से बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ की उपस्थिति में हुई विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद से ही रेखा गुप्ता का नाम सीएम पद की दौड़ में सबसे आगे था। हालांकि प्रवेश वर्मा के साथ उनका कड़ा मुकाबला रहा, जो नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को हराकर विधायक बने हैं। उनके अलावा आशीष सूद भी सीएम पद की रेस में शामिल थे। हालांकि आज विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी और इसी के साथ कयासों का दौर भी थम गया। सीएम के नाम की घोषणा होते ही रेखा गुप्ता के घर के बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। उनके परिवार और समर्थकों में खुशी का माहौल है। आइए जानते हैं रेखा गुप्ता कौन है और कैसा रहा उनका सियासी सफर। रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में हरियाणा के जींद जिले के नंदगढ़ गांव में हुआ था। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक हैं। दिल्ली बीजेपी की महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 1976 में रेखा गुप्ता का परिवार दिल्ली में आकर बस गया था। रेखा गुप्ता की प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा दिल्ली में ही हुई है। रेखा गुप्ता विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति से जुड़ी हुई हैं। रेखा गुप्ता का सियासी सफर। रेखा गुप्ता छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय हैं। पढ़ाई लिखाई के दौरान ही वे आरएसएस की स्टूडेंट विंग एबीवीपी से जुड़ गई थीं। दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उन्होंने दौलत राम कॉलेज में सचिव का चुनाव जीता। 1996-97 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ा और अध्यक्ष बनी। एलएलबी तक पढ़ाई के बाद रेखा गुप्ता 2003-04 में बीजेपी युवा मोर्चा की दिल्ली इकाई से जुड़ी और यहां सचिव पद पर रहीं। इसके बाद 2004 से 2006 तक वह भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव भी रहीं। रेखा गुप्ता 1996-97 में एबीवीपी से बीयू छात्र संघ की अध्यक्ष रह चुकी हैं। 2007 में रेखा गुप्ता उत्तर पीतमपुरा से पार्षद बनी। 2007 से 2009 तक एमसीडी में महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष रहीं। 2009 में दिल्ली बीजेपी की महिला मोर्चा की महासचिव रहीं। 2010 में बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य की जिम्मेदारी दी। रेखा गुप्ता को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में मिली थी हार। रेखा गुप्ता को बीजेपी ने 2015 और 2020 में शालीमार बाग विधानसभा सीट से चुनाव में उतारा था, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें दोनों बार आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने हराया था। इस बार हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने वंदना कुमारी को 29,500 वोटों के बड़े अंतर से हराया। बीजेपी समेत विपक्षी दलों ने रेखा गुप्ता को दी बधाई। रेखा गुप्ता को बीजेपी विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद उन्हें बीजेपी समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने भी बधाई दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं ने उन्हें एक्स पोस्ट कर बधाई दी है। अध्यक्ष और नेता चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई। मैं जानती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेखा जी दिल्ली में विकास का एक नया अध्याय रेखांकित करेंगे। बहुत ही गौरव की बात है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री मेरी लोकसभा से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का संदेश बहुत स्पष्ट दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हर वो काम करना है जिससे किसी की आंख में आंसू न हो और हर चेहरे पे मुस्कुराहट हो। हम सब पूरी ताकत से काम करेंगे। कोई नहीं, केवल मुख्यमंत्री की सोच। सरकार बहुत अच्छा काम करेगी और जो जो संकल्प हमारे हमने किए हैं, हम एक एक संकल्प को पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने, विधायक दल ने अपने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। रेखा गुप्ता जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लंबे समय से 10 दिन हो गए, 10 दिन से दिल्ली इंतजार कर रही थी नए मुख्यमंत्री का। आज वो इंतजार खत्म हो गया। हमें भरोसा है कि नए मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता से वादा किया है उसे पूरा करेंगे और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो काम किए उसे जारी रखेगी। पूरी टीम बनेगी। उप मुख्यमंत्री का नाम आया है सामने और भी मंत्रिमंडल के सदस्यों का नाम जल्दी आना चाहिए, जिससे पूरी टीम मिलकर के
काम को आगे बढ़ाए और अपने वादों को पूरा करें। देखिए, आज अभी नाम घोषित हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कल शपथ ग्रहण होगा। सदन की बैठक से पहले पार्टी अपना फैसला जो है वो सुनाएगी और हम मिल करके सभी लोग सकारात्मक विपक्ष की भूमिका सदन के अंदर निभाएंगे। रेखा गुप्ता ने एक्स पोस्ट कर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, मुझ पर विश्वास कर मुख्यमंत्री पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं सभी शीर्ष नेतृत्व का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। आपके इस विश्वास और समर्थन ने मुझे नई ऊर्जा और प्रेरणा दी है। मैं संकल्प लेती हूँ कि दिल्ली के हर नागरिक के कल्याण, सशक्तिकरण और समग्र विकास के लिए पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण से कार्य करूंगी। दिल्ली को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए मैं पूरी तरह से प्रतिबद्ध हूँ। रेखा गुप्ता के परिवार और नज़दीकियों में खुशी का माहौल है। उनकी सास मीरा गुप्ता ने कहा है कि रेखा ने उनके परिवार को गौरव और सम्मान दिलाया है। पहली बार उनके परिवार से कोई नेता बना है और पहली बार उनके परिवार से कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अच्छी बात है। मैं तो हमारे पूरे परिवार को उसने उजाड़ के एकदम रोशन कर दिया। पूरी ससुराल का भी और माई का भी सब उसने रोशन कर दिया उसके नाम से। पहली बार इस परिवार से पहली बार नेता बनी है, पहली बार एमएलए बनी है, पहली बार काउंसलर बनी थी, अब पहली बार सीएम बनने जा रही है। तो हमारे तो हमारे तो पितर देवता भी सब बहुत खुश है कि भाई पहली बार घर की बहू बनी है। भैया रितु सुना, मेरे को नहीं आता। रितु ने गया था, रितु को सुना। इधर आ जाना। हमारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। वहीं रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता ने कहा है कि पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस जिम्मेदारी के निर्वाह के लिए सब लोगों के सहयोग की जरूरत है। सब गाइडलाइन तो पार्टी की है, वो बताएंगे। हम लोग तो परिवार के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सब खुशी मना रहे हैं कि आज इन्होंने ऐसा अवसर दिया है और एक साधारण महिला को। और हम बाकी तो जो गाइडलाइंस है पार्टी की वो सब कार्यकर्ता भी बताएंगे। निश्चित रूप से ये पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है और सब लोगों के साथ में मिलकर इस जिम्मेवारी को निभाने के लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता है। और अभी आज एंजॉय का टाइम है, उसके बाद में कल से जो है काम शुरू। रामलीला मैदान में शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता गुरुवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता, सांसद और विधायक शामिल होंगे। वहीं दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल को भी समारोह का निमंत्रण भेजा गया है। इसके अलावा इस समारोह में करीब 1.5 लाख लोगों के आने का अनुमान है। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने भी कमर कस ली है।